पाप मोचनी एकादशी का व्रत 25 मार्च को रखा जाएगा। श्रीहरि निर्गुण, निराकार और सगुण साकार सभी रूपों में व्याप्त है। मान्यता है कि कलयुग में श्रीहरि का कल की अवतार होना है। चलिए अब जान लेते हैं पाप मोचनी एकादशी का शुभ मुहूर्त कब है। देखिए, ऐसे तो सभी एकादशियों का बहुत ही महत्व रहता है, पर इस वर्ष 2025 में पाप मोचनी एक बहुत ही विशिष्ट एकादशी पड़ रही है, जो कि सुबह 25 मार्च को सुबह 5:05 से शुरू होगी और 26 मार्च को 3:45 पर ये समाप्त होगी। चूंकि उदया तिथि का महत्व जो है वो सनातन धर्म में बहुत विशेष माना जाता है, तो उदया तिथि के अनुसार जो है 25 मार्च को ही पाप मोचनी एकादशी का जो है मान रहेगा। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 25 मार्च को सुबह 5:05 पर शुरू होगी। ये तिथि 26 मार्च को देर रात 3:45 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि से गणना की जाती है। इसके लिए 25 मार्च को पाप मोचनी एकादशी मनाई जाएगी। पाप मोचनी एकादशी का शुभ योग। इस दिन सबसे पहले शिव योग का निर्माण हो रहा है। शिव योग का संयोग दोपहर 2:53 तक है। इसके बाद सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। सिद्ध योग का संयोग 26 मार्च को दोपहर 12:26 तक है। इसके साथ ही शिववास योग और श्रवण नक्षत्र का संयोग है। इन योगों में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से साधक को मनचाहा वरदान मिलेगा। श्रीहरि की उपासना ऐसी है कि इसके प्रताप से समस्त कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। श्रीहरि को मनाने के लिए, उनसे कृपा पाने के लिए पाप मोचनी एकादशी से अद्भुत दिन कोई दूसरा नहीं। तो देर ना कीजिए, कर लीजिए व्रत और पूजन की तैयारी, क्योंकि पापों का नाश करने वाली है पाप मोचनी एकादशी। लेकिन इस खास दिन पर कैसे करें पूजा और क्या है सावधानी, ये हम आपको आगे बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। सभी सुखों को लाने वाली है पाप मोचनी एकादशी। श्रीहरि की शरण दिलाने वाली है पाप मोचनी एकादशी। असंभव को भी संभव बनाने वाली है ये तिथि। जिस व्रत को करने से मिलता है गोदान का पुण्य, पुण्यदायी, मंगलकारी, पाप नाशिनी पाप मोचनी एकादशी। इस व्रत को करने मात्र से व्यक्ति के सभी जो है पाप वो नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत में जो है उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। वैदिक शास्त्रों में एकादशी के व्रत को सबसे उत्तम और सबसे बड़ा व्रत माना गया है। साल भर में कुल 24 एकादशियां आती हैं और हर एकादशी का अपना महत्व है। पाप मोचनी एकादशी के दिन आप शीघ्र ही पा सकते हैं नारायण की विशेष कृपा, लेकिन इसके लिए आपको करना होगा विधि विधान से पूजन। तो देखिए कैसे मिलेगी आपको श्रीहरि की महाकृपा। सबसे जो विशेष बात है वो ये है कि सामान्यतः एकादशी का व्रत जो है सुबह उठ करके आदमी को प्रारंभ में नहा धो करके फूल माला छत से भगवान विष्णु का जो है फूल माला से उनका श्रृंगार हार करना चाहिए, उनका स्नान ध्यान कराना चाहिए, उनका पंचामृत स्नान कराना चाहिए, उनको नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और संकल्प लेकर के जो है पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना चाहिए और दूसरे दिन फिर सुबह में प्रातः सूर्योदय के पश्चात इस व्रत का पारण करना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी पर भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा करें, उन्हें पीले वस्त्र धारण कराएं और 1.25 मीटर पीले वस्त्र पर उन्हें स्थापित करें। दाएं हाथ में जल, पुष्प, चंदन लेकर सारे दिन के व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु को 11 पीले फल, फूल, पीली मिठाई अर्पित करें। श्रीहरि को पीला चंदन और पीला जनेऊ भी अर्पित करें। पीले आसन पर बैठकर भगवत कथा का पाठ या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। श्रीहरि से अपनी प्रार्थना कहें, आपके मन की इच्छा जरूर पूरी होगी। श्रीहरि की उपासना का लाभ तो पूरे साल मिलता है, लेकिन कुछ व्रत ऐसे हैं जब भगवान विष्णु की विशेष कृपा बरसती है। पाप मोचनी एकादशी भी ऐसा ही व्रत है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इस दिन श्रीहरि की उपासना से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि उपाय छोटे हैं लेकिन बेहद ही कारगर हैं। सच्चे मन से अगर इन उपायों को अपनाया जाए तो सहजता से ही मिल सकती है श्रीहरि की कृपा। लेकिन भगवान नारायण की उपासना और पाप मोचनी एकादशी व्रत की कुछ सावधानियां भी हैं। इस व्रत में जो सबसे विशेष बात ध्यान देने की है वो ये है कि इस दिन मन को जो है पूरा प्रयत्न करके शुद्ध और
सात्विक रखना चाहिए, किसी तरह का मन में कुविचार नहीं लाना चाहिए, मन में किसी के प्रति जो है पाप नहीं लाना चाहिए और किसी को गाली नहीं देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। दिन भर मन में जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस तरीके से जाप करते रहना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी पर स्नान करके साफ कपड़े पहने। विष्णु एकादशी की पूजा पाठ में साफ सुथरे और पीले कपड़ों का ही प्रयोग करें। एकादशी के व्रत विधान में परिवार में शांति पूर्वक माहौल बनाए रखें। मन ही मन भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करते रहें। एकादशी व्रत करने से जन्म जन्मांतर में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा साधक को सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। साधक श्रद्धा भाव से पाप मोचनी एकादशी तिथि पर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते हैं तो आपके सभी पाप कट जाएंगे, आपकी झोली खुशियों से भर देंगे सृष्टि के पालनहार। तो अभी बने रहिए हमारे साथ, आगे हम आपको बताएंगे पाप मोचनी एकादशी वैभव दिलाती है पाप मोचनी एकादशी। धन संपदा और आरोग्यता का वरदान दिलाती है पाप मोचनी एकादशी।